उधर मुंबई में देर रात तक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ मुहिम चलाई। मुंबई के 70 से ज्यादा जगहों पर यह मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे सर्वेश ने जायजा लिया। मुंबई शहर में 31 तारीख की सुबह 10 बजे से लेकर देर रात तक ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम चलती रही। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है मुंबई के ओशिवरा इलाके में और तमाम यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान देख सकते हैं किस तरह से जो ड्रंक एंड ड्राइव की जो मशीन है, जो टेस्टिंग मशीन है, वो हाथ में लेकर यहाँ पर खड़े हैं और हर आवाजाही पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। हर आदमी की चेकिंग की जा रही है, चाहे वो बाइक सवार हो चाहे कार पे सवार हो। बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है कि कोई भी शख्स क्या शराब पीकर ड्राइव कर रहा है कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है। तमाम ट्रैफिक के लोग देखिए यहाँ पे एक तस्वीर किस तरह से तस्वीर है कि यहाँ पे चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर जब पता चलता है ट्रैफिक पुलिस को कि सामने वाला शख्स जिसकी जांच की जा रही है उसने कोई नशा नहीं किया है तो उसे बाकायदा छोड़ा जा रहा है। और जब ये पता चलता है कि सामने वाला शख्स नशे की हालत में ड्राइव कर रहा है तो उसे अपने हिरासत में लिया जाता है और जो भी ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई होती है उसे पूरा किया जाता है। पूरी तरह से देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से देर रात अलर्ट है। सुबह 5 बजे तक ये पूरा आलम इसी तरह से दिखाई दिया। हर आने जाने वाली गाड़ी, चाहे वो बाइक हो, 4 व्हीलर कार हो, महंगी से महंगी कार में कोई क्यों ना सवार हो, सभी लोगों पर इसी तरह की कार्रवाई मुहिम मुंबई पुलिस की तरफ से जारी रही। तकरीबन 34 से 36 जगहों पर इसी तरह की मुहिम ड्रंक एंड ड्राइव की दिखाई दी देर रात मुंबई शहर के अलग अलग कोनों में। पूरी रात कह सकते हैं 5 बजे तक इसी तरह से ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम मुंबई पुलिस की ओर से जारी रही। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों ने नए साल का आगाज अलग अंदाज में किया। नवनिर्माण सेना के कारकुनों ने नए साल का आगाज ढोल ताशे बजाते हुए किया। इस मौके पर मोदी की तस्वीर वाले गुब्बारे फजा में उड़ाए गए। गुब्बारों पर अलविदा पीएम मोदी 2019, 15 लाख भूल गए जैसे नारे लिखे हुए थे। नवनिर्माण कारकुन दिनेश साल्वे ने कहा कि मोदी जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नए साल की आमद के जश्न के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर नजर आई। सीओसीटी की क़यादत में पुलिस ने चेकिंग मुहिम चलाई। ट्रैफिक ज़ाब्ते तोड़ने वालों पर जुर्माने भी आयद किए गए। 2014 में मोदी सरकार सत्ते में आने के लिए लोगों को झूठे आश्वासन दिए थे। उन्होंने कहा था विदेशी पैसा हम लेके आएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डाला जाएगा। युवाओं को कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां सालाना मिलेगी लोगों को, लेकिन ये सब झूठा निकला। स्वच्छ गंगा ये भी झूठी निकली और लोगों को कुछ दिखाने के लिए, जनता के लिए उन्होंने नोटबंदी की, लेकिन नोटबंदी ही फंस गई। अब इससे भी बचने के लिए उन्होंने जीएसटी चालू किया, लेकिन जीएसटी में सर्वसामान्य जो साधारण व्यापारी वर्ग है वो तो मरा ही, लेकिन सामान्य जो काम करने वाला वर्ग वो भी मर गया हुआ है। अभी लोगों ने तय किया हुआ है कि 2019 में मोदी को बाय बाय करना है और उसकी शुरुआत आज हो गई है, क्योंकि जनता अभी इस मोदी सरकार को भगाने वाली है। उसकी शुरुआत अब यहां से हमने भी करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों ने भी जश्न मनाते हुए नए साल का इस्तकबाल किया और मिठाइयां तकसीम की। हैप्पी न्यू ईयर बोलने का 2019 किस तरह से रहेगा, क्या देखते हैं? नया सूरज जब उगेगा उसके लिए क्या सोचना चाहिए के बारे में 2019 के साथ? 2019 मेरे जो बल की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जिसके लिए हम यहाँ पर डिप्लॉयड हो, हम पूरी मेहनत के साथ की आवश्यकता है। बहुत मेहनत से हम काम कर रहे हैं और जनता निश्चित रूप से हमारे साथ है और इसमें कोई हमें संदेह
नए साल में मुल्क और बैरून मुल्क में लोगों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है और इस नए साल के मौके पर लोग मुख्तलिफ अंदाज में इसका इस्तकबाल करते हैं। वहीं मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पट्टनायक ने रेत पर नए साल की तस्वीर बनाई और नए साल के मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि सुदर्शन पट्टनायक अलग अलग मौके पर रेत पर मुजस्मे बनाकर लोगों को ख़ास दिन और ख़ास मौजू की तरफ मुतवज्जह करते हैं और आगाह करने की भी कोशिश करते हैं।